तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी और नेफ्रिडियल सिस्टम ऑफ अर्थ वर्म और एनिलिडा। यू कैन से एनिलिडा में अर्थ वर्म का एक एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया होता है, मेटा नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, जो कि अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स के रूप में इन द फॉर्म ऑफ अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल के रूप में होता है। ठीक है, नेफ्रोस्टोम के थ्रू ये ओपन होता है फनल में। ठीक है, तो फेरिटिमा में नेफ्रिडिया 3 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन। कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं और फंक्शन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला है सेप्टल नेफ्रिडिया, और दूसरा है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, और तीसरा है फेरिंजियल नेफ्रिडिया, बिकॉज ये फेरिंजियल लोकेलिटी के पास पाया जाता है। ठीक है, चौथे, पाँचवें और छठे सेगमेंट पर। और डायग्राम देख के आराम से समझ जाएंगे हम। ठीक है, तो ये है डायग्राम और डायग्राम से हम ओवरव्यू से हम बाद में देखेंगे, बाद में आराम से समझेंगे, तो अब आराम से आपके उंगलियों पे हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा डिटेल देखेंगे नीचे। ठीक है, तो डायग्राम में तो ये रहा सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ठीक है, और ये फेरिंजियल नेफ्रिडिया है। ठीक है, तो ये इस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, नीचे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम सब। तो हमने 3 टाइप के देखे हैं नेफ्रिडिया। पहला है सेप्टल नेफ्रिडिया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सेप्टल नेफ्रिडिया में भी 3 पार्ट होते हैं, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया में भी, जिसमें नेफ्रोस्टोम और नेफ्रिडियोस्टोम और बॉडी ऑफ नेफ्रिडियोस्टोम और टर्मिनल डक्ट। ठीक है, तो पहले तो ये सेप्टल नेफ्रिडिया आफ्टर 15th सेगमेंट के बाद में 15 सेगमेंट से ही ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये अरेंजमेंट इसकी अगर देखें तो हम 4 रो में, 4 लाइन में ये सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं। ठीक है, तो 4 रो में होते हैं। ठीक है, 4 रो में, ये देखो ये रहा 4 रो में होते हैं ये। और हर एक रो में, ईच रो में, ये हर एक लाइन में ये कितने होते हैं, 20 से 25 नेफ्रिडिया हर एक लाइन में होते हैं। और ठीक है, और जिसमें से 4 रो बता रखे हैं, तो जो कि 2 रो एंटीरियर पार्ट की ओर होंगे। ठीक है, जैसे कि ये है, डायग्राम में देख लेते हैं। तो ऐसी ये 4 रो में होते हैं। ठीक है, तो हर एक रो में 25 सेप्टल नेफ्रिडिया, ऐसे 20 से 25 सेप्टल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 सेप्टल नेफ्रिडिया इंटीरियर पार्ट की तरफ और 2 सेप्टल नेफ्रिडिया 2 सेप्टल नेफ्रिडिया के रो लाइन पोस्टीरियर पार्ट की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये था सेप्टल नेफ्रिडिया का अरेंजमेंट। तो हर एक रो में अगर हम अगर हम 20 से 25 देख रहे हैं, तो हम टोटल कितने रो में पाए जाते हैं ये सेप्टल नेफ्रिडिया। टोटल 4 रो में पाए जाते हैं। तो 4 रो में कितने सेप्टल नेफ्रिडिया होंगे, 80 से 100। ठीक है, तो 80 से 100 सेप्टल नेफ्रिडिया टोटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो 80 से 100 टोटल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, 80 से 100 टोटल नेफ्रिडिया। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा है कि सेप्टल नेफ्रिडिया के हम 3 पार्ट हमने देखे अभी, कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, जिसमें हमने देखा नेफ्रिडियोस्टोम और बॉडी ऑफ नेफ्रिडियोस्टोम और टर्मिनल डक्ट। तो पहला इसका वो भी देख लेते हैं, नेफ्रिडियोस्टोम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो नेफ्रिडियोस्टोम में ये देखो बाउंड बाय द सो कॉल्ड अपर एंड लोअर लिप। ठीक है, तो अपर एंड लोअर लिप से ये बाइंड होते हैं। और अपर लिप किससे बना हुआ होता है, अपर लिप लार्ज सेंट्रल सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, और लार्ज सेंट्रल सेल और 8 या फिर 9 मार्जिनल सेल से ये बना होता है अपर लिप। और लोअर लिप किससे बना होता है, 4 और 5 कॉम्पैक्ट सेल से। ठीक है, और ये सारी सेल्स सीलिएटेड होगी। ठीक है, तो ये जो भी सिलोम लाइक जो फनल होगा ये, ठीक है, तो उसमें सेल अगर सीलिएटेड होगी तो ये इस प्रकार से अंदर की तरफ सीलिएटेड ये
जो है नेफ्रीडिया सिलेटेड होगी, इसकी जो फ्यूनल है जो कि केनाल, ठीक है। और बॉडी ऑफ नेफ्रीडिया में अगर हम देखें तो बॉडी ऑफ नेफ्रीडिया में अगर हम देखें तो ये भी दो प्रकार से दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। स्ट्रेट लोब एंड ट्विस्ट लोब, दो पार्ट से बनी हुई बनकर बनती है, ठीक है। और जिसमें से दोनों पार्ट के अगर हम देखें तो कौन कौन है, स्ट्रेट लोब एंड ट्विस्ट लोब। और स्ट्रेट लोब जो कि होगा वो ट्विस्ट लोब का 1.5 होगा, आधा होगा, ठीक है। और ट्विस्ट लोब में अगर हम देखें तो ट्विस्ट लोब में भी ये कंसिस्ट ऑफ मतलब प्रोक्सिमल लिम्ब और डिस्टल लिम्ब से मिलकर बना होता है ये ट्विस्टेड लोब, ठीक है। तो अगर हम तीसरा पार्ट, दो पार्ट अगर इसके देख लिया सेप्टल नेफ्रीडिया के, अगर तीसरा पार्ट अगर देखें तो टर्मिनल डक्ट, ठीक है। तो टर्मिनल डक्ट जो सेकंड पार्ट हमने बॉडी ऑफ नेफ्रीडिया देखा था, जिसमें ट्विस्टेड लोब का हमने जो डिस्टल लिम्ब देखा था, तो वो डिस्टल लिम्ब ही आगे नैरो होता है और आगे जाके एंड होके जो जिस डक्ट में जो खुलता है या फिर जॉइंट होता है वो टर्मिनल डक्ट ही होती है, ठीक है। तो वो टर्मिनल डक्ट होती है। तो वो डायग्राम में अगर हम देखें तो ये है सेप्टल नेफ्रीडिया का डायग्राम, ठीक है, जो कि ये व्यू है, डोर्सली व्यू है। और ये देखो फेरिटिमा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेप्टल नेफ्रीडिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये वेसल्स है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये डोर्सल ब्लड वेसल है, डोर्सल ब्लड वेसल है। और ये नीचे वेंट्रल वेसल ये हो गई, ठीक है। तो इससे जो इसके आर पार जो पैरेलल चलेगी ये, ठीक है, सेप्टल नर्व। और जो आप तीसरा पार्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये बीच में आ रहा है, रुको, कैन आई एडजस्ट दिस, नो। तो यहाँ पे आप देख सकोगे, इसको मैं इधर नहीं कर सकता क्या। तो नीचे अगर डायग्राम के अगर नीचे आप देख सकते हो टर्मिनल नेफ्रीडियल डक्ट है, जो कि सेप्टल नेफ्रीडिया का तीसरा पार्ट आगे नैरो डिस्टल लिम्ब के नैरो एंड पे ख़त्म होता है, वो टर्मिनल डक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था सेप्टल नेफ्रीडिया, इसके बारे में हमने अरेंजमेंट और सारी कुछ देख लिया है। अब हम बात करते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ठीक है। तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो बॉडी सरफेस है स्किन की, उस सरफेस के ऊपर ये नेफ्रीडिया पाया जाता है, ठीक है, सरफेस ऑफ बॉडी पे पाया जाता है। और हर एक खंड में, हर एक सेगमेंट में, हर एक जो सेगमेंट होता है अर्थवॉर्म का, ठीक है, तो हर एक सेगमेंट में 200 से 250 ये नेफ्रीडिया पाए जाएंगे, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। बट 14 से 16वां खंड में, 14 या 16 खंड में ये इंक्रीज हो जाते हैं और 2000 तक यहाँ इसमें पाए जाते हैं। ये अगर मान लो 14वां सेगमेंट है अर्थवॉर्म का, तो इसमें 2000 तक ये इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया पाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये वी लाइक होता है शेप में, ठीक है। तो और वी लाइक इन शेप लाइक द नेफ्रीडियोस्टोम इसमें नहीं होता है, ठीक है। और डियर टर्मिनल डक्ट ओपन इन बॉडी सरफेस में ओपन होगी। और ये बॉडी सरफेस पे ओपन होगी, इसका मतलब वेस्ट मटेरियल जो भी होगा वो थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू बॉडी सरफेस से अगर ये वेस्ट बाहर निकालेगा तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा, एक्जोनेफ्रिक हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज सिंस नेफ्रियोस्टोम इज एब्सेंट, तो ये एक्जोनेफ्रिक हो गया क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल बॉडी सरफेस से बॉडी के बाहर निकालता है, ठीक है। जबकि जो हमने सेप्टल नेफ्रीडिया देखा था वो उसमें वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर नहीं निकाल के वो इंटेस्टाइनल ट्यूब और किसी जो सिलोम होता है इंटेस्टाइनल डक्ट में वो अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ देती है, मतलब बॉडी के अंदर ही छोड़ देती है। इसका मतलब वो
नेफ्रिक होता है। और आगे हम जैसे कि देखेंगे फेरिंजियल नेफ्रीडिया, जो कि फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, जो कि फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में पाया जाता है। और ये भी बॉडी अपना वेस्ट मटेरियल है, बॉडी की सरफेस से बाहर नहीं छोड़कर बॉडी के अंदर ही छोड़ता है, तो ये भी एंडोनेफ्रिक ही होगा। ठीक है, तो एक तो फेरिंजियल नेफ्रीडिया और एक सेप्टल नेफ्रीडिया, दोनों एंडोनेफ्रिक होंगे। और इंटेग्यूमेंट्री, जो कि हम बात किया है हमने थोड़ी देर पहले, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये होगा एक्सोनेफ्रिक। ठीक है, तो डायग्राम में हम इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया ये है, देखो सारे खंड में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जो अब हम रिसेंटली जिस पे बात कर रहे हैं, फेरिंजियल नेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये है, ये देखो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हो, ये फेरिंजियल नेफ्रीडिया ही है। ठीक है, और ये देखो कॉलोनी टाइप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था। तो फेरिंजियल नेफ्रीडिया में जो टफ्ट हमने देखा जो झुंड में, ठीक है, तो उसमें 100 ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्यूल होंगे। ठीक है, 100 ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होंगे। और वो भी उसमें भी अब्सेंस होगा क्या, नेफ्रीडियोस्टोम अब्सेंस होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि फेरिंजियल जो नेफ्रीडिया है वो भी एंटेरोनेफ्रिक होता है, मतलब बॉडी के अंदर ही वेस्ट छोड़ता है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट के जो नेफ्रीडिया है, फेरिंजियल नेफ्रीडिया, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट फेरिंग्स में छोड़ते हैं, क्योंकि फेरिंग्स में वो खुलते हैं नेफ्रीडिया, तो वो वहीं पे छोड़ेंगे ना। ठीक है, तो और सिक्स्थ सेगमेंट वाला है वो ओपन होता है बक्कल चेम्बर में। ठीक है, तो ये फेरिंग्स में ओपन नहीं होता है सिक्स सेगमेंट वाला। ठीक है, तो जो एक्सर्गोनिक और एंटरगोनिक हमने देखा, तो वो आप फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में लिखेंगे। ठीक है, और अगर अर्थवॉर्म की बात कर लेते हैं तो वो एमिनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, और फीड जो अर्थवॉर्म होगा जो खाया हुआ है, तो वो अमोनिया का 72% सिक्रेशन करेगा और 5% यूरिया का। और स्टार्वड जो अर्थवॉर्म होगा वो 84% अमोनिया का सिक्रेशन करेगा और 8.6% रिमेनिंग अदर कंपोनेंट। ओके, है, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो जिसमें हमने देखा था ना, ये प्रोक्सिमल लिम्ब देखा था, डिस्टल लिम्ब देखा था बॉडी ऑफ नेफ्रीडिया में, तो वो ये है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, वो ये है। और हमने जो सीलिएटेड देखा था कि सीलिएटेड हो गए नेफ्रीडियोस्टोम में देखे तो ये देखो यहाँ पे, अगर आप जूम करोगे तो मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो सीलिएटेड है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़े ऐसे है, मतलब सीलिएटेड है भाई ट्यूब्यूल नेफ्रीडियोस्टोम के। और जो हमने नेक के बारे में देखा, ठीक है, वो सारा इस डायग्राम को देख के आराम से समझ में हमें आ रहा है। ठीक है, और स्ट्रेट लोब और ट्विस्टेड लोब में हमने देख ही लिया, डिस्टल लिम्ब और प्रोक्सिमल लिम्ब, ये ट्विस्टेड, ये जो है ट्विस्टेड लोब है। और ये बॉडी ऑफ नेफ्रीडिया के बारे में हमने बात किया था ना, ये ट्विस्टेड लोब है और ये स्ट्रेट लोब है। ओनली एक ही दिखाई दे रहा है ना, ये एक ही दिखाई दे रहा है, फिर आगे जाके ये दो अपसरी में ये टुगेदर बाइंड, ठीक है, क्रॉस बाइंडिंग कर रखा है। तो ये था ओवरव्यू ऑफ सेप्टल नेफ्रीडिया का। ठीक है, और इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो लोअर लिप ये है, अपर लिप ये है। ठीक है, और मार्जिनल जो सेल का बना हुआ होता है ये आपने देखा, लोअर लिप ये मार्जिनल सेल है। ठीक है, और ये सेंट्रल सेल है, इनसे ये बनी होती है। ठीक है, तो ये है ओवरव्यू ऑफ सेप्टल नेफ्रीडिया का डायग्राम।
तो अब हम देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में हम देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। तो हमने तीन प्रकार के नेफ्रीडिया के बारे में बात किया, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया और फेरिंजियल नेफ्रीडिया। ठीक है, सेप्टल नेफ्रीडिया 15वें सेगमेंट के से शुरू होते हैं। ठीक है, चार चार रो में पाए जाते हैं। हर रो में 20 से 25 नेफ्रीडिया होते हैं। तो टोटल हो जाएंगे चार में 4 × 20 या 25 80 से 100 हो जाएंगे। ठीक है, और ये एंटेरोनेफ्रिक होते हैं, मतलब इनका सिक्रेशन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया का। तो ये बॉडी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, बॉडी आउटर सरफेस के ऊपर। तो ये बाहर खुलते हैं ये स्किन के बाहर। तो ये अपना सिक्रेशन बॉडी के बाहर करते हैं, तो ये एक्जोनेफ्रिक होंगे। ठीक है, और 200 से 250 ये पाए जाते हैं, लेकिन 14वें और 16वें खंड में ये इंक्रीज होकर 1000 के लगभग पाए जा सकते हैं। और बात करें हम अगर फेरिंजियल नेफ्रीडिया की, तो ये चौथे, 5वें और 6ठे खंड में पाए जाते हैं। और चौथा और 5वां खंड फेरिंजियल में खुलता है, और 6ठा खंड खुलता है बकल चैम्बर में खुलता है 6ठा चैम्बर। और ये भी अक्सर इंटरनेफ्रिक होता है, क्योंकि इनका सिक्रेशन बॉडी के अंदर होता है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने क्लासमेट को। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आगे आपको पता चल जाए वीडियो का आने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। बाय बाय बाय।